राधे राधे सभी विद्यार्थियों को एससीआई के अंदर आप सभी का आज पुनः हार्दिक सुस्वागत। आपके सामने आज मैं पुनः कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आगामी एपिसोड आगामी चैप्टर लेके तैयार हूँ। और कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संविधान का किस प्रकार से गठन होता है, निर्माण होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। संविधान का निर्माण यानी कि कैसे संविधान का आज आगे चल के निर्माण होता है, प्रस्तावना कैसे रखी जाती है इसकी, किसने इसकी सबसे पहले मांग रखी गई, किसने इसकी मांग को स्वीकार किया, ब्रिटेन से कौन कौन सा मिशन आया और हमें इसमें क्या क्या अवरोधों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ों का हम आज संक्षिप्त रूप से इसका विवरण प्राप्त करेंगे। इससे सबसे पहले आपका एससीआई के अंदर हार्दिक स्वागत है। चैनल के ऊपर जो भी नए आ रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की भी आप कोशिश जरूर करो। निश्चित तौर पर एससीआई शारदा कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसी के अंदर कल हम आपको बताया था, इसी कड़ी के अंदर आज हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आए हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का निर्माण। किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। आप सबको पता है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये तो सबको विदित है क्योंकि हम 4th 5th 6th क्लास की बुक्स के हम पढ़ते आए हैं कि भारत के संविधान में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। और आपको ये पता है, हम सभी को ये पता है कि भारत का संविधान, लिखित संविधान सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अब इस सबसे बड़े संविधान को बनने के अंदर, उसके निर्माण के अंदर क्या क्या रूपरेखाएं रखी गई, किस प्रकार से इसकी नींव रखी गई, किस प्रकार से इसकी आधारशिला रखी गई और क्या क्या विरोध का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ों का हम आज इसका अवलोकन करेंगे। और कहाँ से फिर हमारा जाके रास्ता क्लियर हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। कल हम आपको बताया था कि 1947 के भारत अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र करने का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि 30 जून का लास्ट हमारा भारत के अंदर शासन का दिन रहेगा। तो उसी कड़ी के अंदर भाई किस प्रकार से अब स्वतंत्रता तो हमें मिल रही है, पर स्वतंत्रता मिलने से पहले पूर्व के अंदर ही हमने हमारे संविधान की नींव रख दी थी। नींव रखने का तात्पर्य मांग रख दी थी भाई हमारे देश के लोगों के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक नियमावली होनी चाहिए जिसके तहत यहाँ पर शासन करने वाले यानी कि स्वतंत्र अंग्रेज चले जाए और यहाँ पर हमारी जो स्वयं की सरकार होगी उस संविधान के तहत कार्य करेगी। तो इसमें सबसे पहले निर्माण मांग रखी थी अपने M.N. रॉय, मांग रखी थी संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने रखी संविधान सभा की मांग? 1934 के अंदर कम्युनिस्ट नेता थे, वामपंथी नेता M.N. रॉय। इन्होंने सर्वप्रथम आंतरिक रूप से मांग रखी भाई भारत का संविधान होना चाहिए और इसके निर्माण की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1934 के अंदर व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर यह भी देखना है कि व्यक्तिगत रूप से किसी संस्था ने नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग रखी, यानी कि भारत का संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब संविधान का निर्माण होगा तो किसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए, पर वो उसके अंदर भी एक कमेटी होनी चाहिए और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया कि संविधान सभा। उसको क्या नाम दिया गया? संविधान सभा।
संविधान का निर्माण, और निर्माण किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और सर्वप्रथम ये मांग रखने वाले व्यक्ति थे कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय, जिन्होंने 1934 के अंदर इसकी मांग रखी। ये व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात है। तो इसके बाद में 1935 के अंदर कांग्रेस ने आधारिक तौर पर इसकी मांग रखी, यानी कि किसी संस्था ने सर्वप्रथम मांग कब रखी? 1935 के अंदर। यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंस पैदा होता है कि यहाँ पर इन्होंने भी प्रथम रखी है और इन्होंने भी प्रथम रखी है, परंतु ये व्यक्तिगत तौर पर है और ये किसी संस्था के तौर पर है। यानी कि किसी संस्था ने संविधान के निर्माण की मांग रखी संविधान सभा के द्वारा। तो कौन सी संस्था ने रखी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी, और वो कब रखी? 1935 के अंदर वो मांग रखी। ये दोनों पर्सन के अंदर मतभेद पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं, तो इस चीज को क्लियर होना आवश्यक है। इसके बाद में आगे कड़ी के अंदर, क्योंकि संविधान सभा की रूपरेखा तैयार हो रही है कि प्रारंभ हो रहा है, कहां से हो रहा है? 1934 के अंदर ही इसकी मांग रख दी गई थी। 35 में कांग्रेस ने इसकी मांग रखते हैं, और उसके बाद में 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या मांग रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी 1938 के अंदर कि संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, परंतु वो किसके द्वारा होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के द्वारा होना चाहिए। यानी कि वयस्क मत के प्रयोग के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कोई अंग्रेज आए और उसका अपने मनमाने ढंग से मनोनीत कर दे सदस्य को, इस प्रकार से नहीं। वयस्क मताधिकार के द्वारा मांग रखने वाला कौन नेता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1938 के अंदर मांग रखी कि भारत के अंदर भारत की संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए वयस्क मताधिकार, यानी कि मत देने वाले के द्वारा, वयस्क जिसकी मत देने उस समय की जो उम्र थी उसके आधार पर जो प्रांतों के अंदर सरकारें थी उसके आमतौर पर। तो 1938 के अंदर किसने नींव रखी इसकी? किसने इसकी मांग रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग रखी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को 1940, ध्यान देने की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को वयस्क मताधिकार के प्रयोग की मांग को 1940 के अंदर आंशिक सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया? 38 में मांग रखी, 1940 में स्वीकार कर लिया। स्वीकार किसके द्वारा किया? स्वीकार वयस्क मताधिकार की में संविधान सभा होनी चाहिए और उसके अंदर मत का प्रयोग भी होना चाहिए। उसकी मांग को किस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव के तहत। अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार किया सैद्धांतिक रूप से, आंशिक रूप से, लिखित के अंदर नहीं। अंग्रेजों ने कह दिया भाई हम इसको स्वीकार करते हैं, हम वयस्क मताधिकार के द्वारा आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये स्वीकार कर लिया किसके द्वारा? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अब इन्होंने स्वीकार तो कर लिया अंग्रेजों ने, परंतु इसके स्वीकार के पीछे उनकी कूटनीति की चाल थी और उनकी मांग थी। इसके अंदर सशर्त था उनका, ऐसा इंडिविजुअल बिना शर्त नहीं था, सशर्त था। उस समय क्या था आपको पता होगा, 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। तो अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि हमें भारतीयों को
उनके संविधान के अंदर निर्माण के अंदर पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। परंतु शर्त क्या थी कि भारतीय युद्ध के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन का समर्थन करेंगे, जिसको खारिज कर दिया। किसने खारिज किया? जिसको वर्धा सम्मेलन में कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि अंग्रेजों की जो अगस्त प्रस्ताव था, उस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने वर्धा सम्मेलन के अंदर, एक वर्धा के अंदर सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इसी को लेके उसके अंदर अस्वीकार कर दिया कि हमें बिना शर्त चाहिए, सशर्त नहीं चाहिए, तो आपकी बाउंडेशन है। अब आप ये कह दोगे, और उसमें भी ये कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, कि आप विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या गारंटी है, अभी तो आप दबाव के अंदर हो, उधर आपके ऊपर दबाव पूरी तरह से आप लड़ने के लिए समर्थ नहीं हो। परंतु अंग्रेजों की चाल थी, उस चाल को भारतीय कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगस्त सम्मेलन खारिज हो जाता है। अगस्त सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगस्त सम्मेलन 1940 के अंदर इसकी जो क्या बोलते हैं 8 अगस्त 1940 के अंदर था अगस्त सम्मेलन की एक्चुअल डेट है 8 अगस्त 1940। इसका प्रतिनिधित्व उस समय का जो उनका वायसराय था, लिथुआनियन वो कर रहा था, उनका वायसराय था नीलगिरी को था, वायसराय थे, वो इनका वो सम्मेलन करते, जिसको 21 अगस्त को ही वर्धा सम्मेलन में कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। 21 अगस्त वर्धा सम्मेलन के अंदर इसने कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया कि हमें आपका ये मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? उसके अंदर इनकी क्या दिक्कतें थी, क्या अड़चनें थी, वो अड़चनें मैं आपको संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने अगस्त के अंदर इसका लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम आपको इसको स्वीकार कर लेंगे, परंतु इसको हमने अस्वीकार कर दिया और आपको हमारा सहयोग करना था, परंतु हमने सहयोग करने से कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हमें ऐसा किसी प्रकार का बंदिश वाला वो नहीं चाहिए। इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, 1942 में कैबिनेट मंत्री सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के द्वारा, यानी कि एक अलग से एक प्रस्ताव और भेजा, कभी 1942 के अंदर, जिसको आपको पता होगा क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। एक तो देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट देखनी है, इंपोर्टेंट डेट 1934, ठीक है, 1935, 1938, 1940, फिर 1940, फिर 1942 में जो क्रिप्स मिशन है, इसके अंदर तो क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग रखी। इसमें कांग्रेस ने मांग रखी, किसी संस्था ने, कांग्रेस ने मांग रखी। इसके अंदर व्यक्तिगत मताधिकार के द्वारा, ठीक है, ये फिर अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव जिसकी एक्चुअल डेट है 8 अगस्त। इसके बाद में 21 अगस्त वर्धा सम्मेलन, ऐसे किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद में क्रिप्स मिशन, ये इंपोर्टेंट डेट है, ठीक है। अब ये सारी की सारी अस्वीकार हो जाती है। अगर इसको अगस्त सम्मेलन को तो किसने से अस्वीकार कर दिया?
मिशन आता है, क्रिप्स मिशन को किसने अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये जो चारों पांचों डेट है ये अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि 34 के अंदर तो व्यक्तिगत रूप से एम.एन. रॉय ने इसकी मांग रखी थी, बाद में संस्था के द्वारा कांग्रेस ने इसकी मांग रखी जाती है, बाद में वैश्विक मताधिकार के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी मांग रखते हैं और ये तो यहाँ पर हमारी मांगे हैं। इसके बाद में अंग्रेजों ने इसके लिए करते हैं, इस मांग के लिए हमने मना कर देते हैं। फिर बाद में क्रिप्स मिशन, ब्रिटेन क्रिप्स मिशन को भारत के अंदर भेज दिए। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं। 42 के अंदर ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टफर्ड क्रिप्स ये भारत के अंदर आते हैं, जो 3 सदस्यीय होता है। तो आप क्रिप्स मिशन और अगस्त मिशन हम बाहर से अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसका विस्तार से आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अलग से पढ़ेंगे, उनके क्या क्या चीजें थी, क्या क्या उसके अंदर विषय वस्तु थे जिसको हमने अस्वीकार किया। क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अंदर। क्रिप्स एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है सर क्रिप्स स्टैफोर्ड, सर क्रिप्स स्टैफोर्ड नाम था इनका, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका अधिकारी का नाम था, जो यहाँ पर एक उस मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री थे, जिस प्रकार अभी अपन के मोदी कैबिनेट है, उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री जो थे उनके अभी मोदी जी है, मोदी जी के कैबिनेट के अंदर नितिन गडकरी जी है, वो कैबिनेट मंत्री है। भाई जैसे कहीं पर प्रस्ताव के लिए भेज दो कि आप जाइए रूपरेखा तैयार करके आइए, तो उसी प्रकार से भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर ये आके अपनी रूपरेखा रखते हैं। और इस रूपरेखा के तहत मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग 2 राष्ट्रों की मांग कर लेता है कि स्वायत्त शासन आधार पर भाई स्वतंत्र हमें अलग राष्ट्र का वो चाहिए, जिसको बाद में मना कर दिया जाता है और उसको मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए क्रिप्स मिशन भी असफल हो जाता है। ठीक है, अब ये भी असफल हो जाता है और इधर विद्रोह भी तेज हो रहा है। इधर नौसेना विद्रोह कर रही है 1942 के अंदर, आपको पता है आजाद हिंद फौज की भी स्थापना हो चुकी होती है, वो भी कूच कर चुकी होती है। तो उधर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की स्थिति भी खराब है, इसलिए धीरे धीरे अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उधर ब्रिटेन के अंदर सत्ता का भी परिवर्तन हो जाता है। लेबर पार्टी वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो लेबर पार्टी आ जाती है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये भी कहा था कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे तो हम भारत के अंदर संविधान की मांग रखेंगे, भारत को हम सत्ता का स्थानांतरण करेंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं होती है उनकी घोषणाएं थी। ठीक है, अभी इसी की कड़ी के अंदर अगर आप आगे चलते हैं तो बाद में 1946 के अंदर सबसे इंपोर्टेंट है इसके अंदर, ये तो सारी जो डेट है जो इनमें तो मांग रखी गई तो ये सफल हो गए। अब 1946 के अंदर कैबिनेट 1946 के अंदर 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन मिशन 1946 जो हमारी वर्तमान संविधान सभा थी उसी की नींव कैबिनेट मिशन के द्वारा ही रखी गई थी। इसको हमने स्वीकार कर लेते हैं, हम भी स्वीकार कर लेते हैं, मुस्लिम लीग भी इसको स्वीकार कर लेता है। तो कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन क्या था, यानी कि ब्रिटिश संसद के 3 मंत्री थे, कैबिनेट रैंक के मंत्री थे जो यहाँ पर आए थे। उन तीनों के अंदर 2 तो पहले क्रिप्स मिशन में भी आ चुके थे और एक और थे। अब कैबिनेट मिशन के अंदर जो थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट मिशन के अंदर तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से हमारे संविधान की जो रूपरेखा तैयार होती है। अब उस रूपरेखा के लिए बाद में हमने कितना कठोर परिश्रम किया है यार ये सबको पता है। इसके अंदर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, 3 सदस्य था। और एक आपको जो क्रिप्स वाला पता ही था, क्रिप्स मिशन के अंदर सर स्टफर्ड क्रिप्स
ये जो ये पहले भारत में आ चुके थे, एक थे आपको पता है अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है। और ये 3 सदस्यीय कमेटी थी और इस 3 सदस्यीय कमेटी का उद्देश्य क्या था कि अपनी योजना को इन्होंने प्रकाशित करना था भारत के अंदर। ये 24 मार्च 46 को भारत में पहुंचा और कब पहुंचा भारत के अंदर? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 भारत में प्रवेश, ठीक है। और 16 मई 1946 को अपनी योजना को प्रकाशित करते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट योजना को प्रकाशित किया गया। दोनों इंपोर्टेंट डेट है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में, 24 मार्च 1946 के अंदर भारत में आता कैबिनेट मिशन और 16 मई 1946 को कैबिनेट योजना को प्रकाशित करता है। दोनों इंपोर्टेंट डेट है। दोनों डेट को ध्यान में रखने की बात है। भारत में प्रवेश 24 मार्च को और कैबिनेट योजना को मंजूरी कब मिलती है? प्रकाशित कब करता है? 16 मई 1946 को। और इसके अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, जिसकी अध्यक्षता करते थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टुअर्ट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सर स्टुअर्ट क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स मिशन के तहत 1942 के अंदर भारत में आए थे, ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन है क्या? ये तो हमने देख लिया कि साहब ये कैबिनेट मिशन का योजना बनाया गया, 46 को तैयार हुआ, इसके अंदर ये 3 सदस्य थे। मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन का निर्माण या कैबिनेट मिशन क्यों बनाई गई? कैबिनेट मिशन भारत में भारतीयों के संविधान सभा की नींव रखने के लिए बनाई गई कि हमारी जो संविधान सभा है, हमने तो मान ली भाई, हमने मांग रखी है भाई हमारा विवेचक मताधिकार होना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता वो क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। परंतु इसके लिए जो संविधान का निर्माण हो कैसे हो, उसके लिए इसने रूपरेखा तैयार की थी। उस रूपरेखा को उसी को हमने स्वीकार किया था संविधान सभा के लिए। और वो कौन सी थी? कैबिनेट मिशन। ये इंपोर्टेंट है। देखो, अगस्त प्रस्ताव हमने स्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन भी हमने स्वीकार कर दिया। उसके बाद में 1946 के अंदर जब द्वितीय समाप्त हो गया, उसके बाद में अंग्रेजों ने, उनकी बहुत नुकसान हो गया था। उनको ये पता था कि भारत के अंदर हम ज्यादा दिनों तक सफर नहीं कर सकते, इसलिए उनको पता था कि हम भारत को स्वतंत्र करना ही उचित होगा। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत आता है और संविधान सभा की नींव रखने का प्रारूप प्राप्त आता है और फिर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के निर्माण की कड़ी है। ये सारी की सारी कड़ी भाई हमें ये तो पता है कि 2 साल लग गए साहब। कितने साल लगे? 2 साल लग गए, समय लग गया कि 11 महीने लग गए, 11 माह लग गए, ठीक है। 18 दिन लग गए संविधान बनने के अंदर। पर ये सारी चीजें तो तैयार है, पर उससे पहले जो रूपरेखा तैयार की गई है ना, वो ये रूपरेखा है। उस रूपरेखा को किस प्रकार से हमने काम में ली और कितने व्यक्तियों ने अथक प्रयास करने के बाद में, मतलब भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। जो भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का भी लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन वो लगे, तो वो आगे देखेंगे उसके अंदर कैसे वो बढ़ता है।
क्या होता है, इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसमें से पर्सन आता है, पर्सन बनता है। देखो ये तीनों जैसे संविधान सभा में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, हमेशा संविधान सभा में से एक पर्सन आता है, बिल्कुल आता है। और डेफिनेट उस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन भी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम कैबिनेट मिशन की जो डेट होती है, डेट में भी कंफ्यूजन हो जाती है। 24 मार्च और 16 मई, 24 मार्च में कैबिनेट मिशन भारत में आता है और 16 मई को कैबिनेट मिशन की योजना को प्रकाशित करता है कैबिनेट। ये सारी चीजें अलग अलग चीजें, दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इस वजह से मतलब गलत कर देते हैं दाग के। अब इसे जो संविधान सभा का जो गठन था, उस गठन के अंदर कैबिनेट मिशन जो आता है, जो प्रस्ताव लेके आता है, उन प्रस्तावों के अंदर क्या क्या योजनाएं थी वो देखेंगे। कि इसमें सबसे पहले क्या था, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, भाई इसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए। सबसे पहले इंपोर्टेंट तो ये है भाई, कोई हम सभा बना रहे हैं या कोई कमेटी बना रहे हैं तो उसके अंदर पहले सदस्यों की संख्या नियुक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संविधान सभा के भी भाई कितने सदस्य होने चाहिए, उस सदस्यों की इन्होंने निर्धारित किया। किन्होंने निर्धारित किया, कैबिनेट मिशन ने बताया कि आपकी संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए वो हम बताएंगे। और इन्होंने बताया कि आपकी संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, ये अपनी सारी की सारी योजना प्रेजेंटेशन ब्रिटेन से बना के लाए थे और यहाँ पर हमें बताया जाता है उनको, और फिर हमने अच्छी लगी तो हमने उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 2 अगस्त और केंद्रीय मिशन में प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए स्वीकार कर दिया था। तो इन्होंने बताया कि 389 सदस्य होंगे। अधिकतम कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे। आपके संविधान सभा के निर्माण के अंदर इतने सदस्य होंगे और हर वर्ग की इसमें भागीदारी होगी, ये भी बता दिया भाई, हर वर्ग से इसमें व्यक्ति आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हर प्रांत देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी। ये तो जो संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन था वो अलग से हम इसमें पढ़ेंगे। ये देखने की बात है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ये प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 थी। अब आगे चल के इसके कौन अध्यक्ष होगा संविधान सभा का, संविधान सभा के प्रारूप कौन रखेगा और कौन क्या करेगा, वो सारी चीजें की आगे की अलग से अगले इसके अंदर क्लास के अंदर हम देखेंगे। आज की क्लास के अंदर तो आपने देखा इंपोर्टेंट चीजें हैं। इंपोर्टेंट चीजें क्या है, संविधान जो ही मस्तिष्क में संविधान सभा का नाम आ जाता है, उस संविधान सभा का नाम आते आपके 4-5 चीजें आपके प्रकाशित होनी चाहिए। 4-5 चीजें कौन सी प्रकाशित होनी चाहिए, सबसे पहले एम.एन. रॉय होना चाहिए, कांग्रेस होनी चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव होना चाहिए, उसके बाद में क्रिप्स मिशन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में कैबिनेट मिशन होना चाहिए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे ये होनी चाहिए। ये चीजें नॉर्मल चीजें, तो जो ही संविधान सभा का नाम आते ही ये चीजें हमारे विवेक के अंदर आनी चाहिए। और विवेक में आते ही तो फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर अगस्त प्रस्ताव आपके मन में आ जाता है तो आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था भारत के अंदर। तो ये और उन दोनों को इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया और इसको कांग्रेस ने स्वीकार किया। अभी जो मैंने आपको बताया था कि वर्धा सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने कौन से प्रस्ताव को स्वीकार किया, कि वर्धा सम्मेलन में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने कौन से प्रस्ताव को अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया। तो ये चीजें हैं और कल हम इसके अंदर जो संविधान सभा के अंदर जो 389 सदस्य है आगे की रूपरेखा है वो हम देखेंगे। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।